राम राम भाई, सारन है। मैं आशीष आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल देसी फिजिक्स में। अब देखिए, मैं आज आप लोगों के सामने लेके आया हूं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जो कि बहुत आसान रहने वाला है। आई डोंट नो आप लोगों को मुश्किल क्यों लगती है फिजिक्स, बट बीइंग अ देसी किसी से डरते नहीं, आप सब लोगों को पता है। तो जैसा कि चैनल का नाम है देसी फिजिक्स, आप लोगों को भी हम फिजिक्स में बिल्कुल देसी बना देंगे, मतलब फिजिक्स से डरने की जरूरत नहीं है। तो देखो, मैं आप लोगों के सामने इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी प्लानिंग के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं कि अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे। तो देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत जो होगी, हम लोग बिल्कुल एक डिफरेंट वे से करेंगे। जो मेरी टेक्निक्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों के लिए निकाली हुई हैं, उन टेक्निक्स का यूज करेंगे। टेक्निक्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है उसमें आप लोग सबसे ज्यादा अटकते हैं, तो उस न्यूमेरिकल सेक्शन को मैंने इतने अच्छे से कैटेगराइज किया हुआ है। लाइक कैसे भाई, मैंने एक टॉपिक लिया, मान लो कूलम लॉ मैंने एक टॉपिक लिया। कूलम लॉ के अंदर आप लोगों को पता है न्यूमेरिकल सेक्शन है, न्यूमेरिकल सेक्शन। इस न्यूमेरिकल सेक्शन को मैंने टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ऐसे मैंने इसको कैटेगराइज कर दिया है। तो कैटेगराइज करने से आप लोगों को समझने में इजी होगा और लर्निंग वर्क आपका इजी हो जाएगा। टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो भी एग्जाम में आएगा एकदम से उड़ा देना। तो इस तरीके से हमारी प्लानिंग रहेगी। हर एक टॉपिक के साथ जो जुड़े न्यूमेरिकल होंगे उनके टाइप के साथ हम करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी एनर्जी के साथ एनर्जी मिला के फिजिक्स की शुरुआत करते हैं और अपने सीबीएसई के मार्क्स को 90+ लेके आते हैं। स्टार्ट द जर्नी। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, जैसे नाम से ही पता लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। इसका मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो मतलब क्या है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने चार्ज को रुके हुए कंडीशन यानी रेस्ट कंडीशन में हमने पढ़ना है। तो भाइयों आगे देखो, बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है। तो देखो, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, तो सबसे पहले हमारा जो मेन काम होगा चार्ज के बारे में ही जानना है। तो चार्ज होता क्या, कौन सी बला का नाम है ये चार्ज, तो देखते हैं। देखो, चार्ज सामने तुम्हारे डेफिनेशन लिखी हुई है। चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय material object that make it possible for them to exert electrical force and response to the electrical force। अब कहोगे सर ये डेफिनेशन तो बुक में भी लिखी है, इसमें कौन सी नई बात है? तो देखो, मैं अब आप लोगों को इसको समझाता हूँ बहुत आसान तरीके से, डेली लाइफ के एग्जाम्पल से। जब भी फिजिक्स पढ़ो उसको रिलेट कर दो डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, बहुत आसानी से समझ आएगा। अब देखो, समझना, डेफिनेशन से पहले एक एग्जाम्पल। मान लो एक आदमी है, बिल्कुल साधारण सा आदमी है, हैप्पीली अपनी फैमिली चला रहा है, बिल्कुल साधारण सा। महीने के 10,000 15,000 रुपये ये कमा रहा है और इसका अपना आराम से चल रहा है। तो अचानक से इसकी कोई लॉटरी लग गई या भगवान की इसके ऊपर इतनी दया हुई, इसके पास इतना पैसा आ गया, सोना चांदी जवाहरात, एक बहुत अच्छा बड़ा घर बना लेता है, सब कुछ बना लेता है। ठीक है, तो इसकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? किसके आने से आया? पैसे के आने से। इसकी किसके अंदर चेंज आया? लाइफ के अंदर चेंज आया। पैसा आने से लाइफ के अंदर चेंज है। क्या चेंज आया? पहले जो ये भाई स्टील के बर्तन में खाना खाता था, एक सब्जी बनाता था, कभी नहीं बनाई, कभी चटनी से खा ली, कभी ऐसे खा ली, कभी वैसे खा ली, तो वो चीज़ों के अंदर चेंज लाया। अब ये मटर पनीर खाने लग गया भाई। ठीक है, तो मटर पनीर इसने स्वाद लग गई। ये दूसरा भाई इसने घर में भी बढ़िया इटालियन मार्बल लगवा कर अच्छा बढ़िया घर बना लिया, पहले किराए पे रहता था। ठीक है, तो देखो भैया, तो इसको पैसा आने से इसकी लाइफ में चेंज आ गया। तो बात समझना, पैसा इज अ चार्ज। अब मैं जो एग्जांपल बताऊंगा, और ये जो है ये कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है। पैसा आने से इसकी लाइफ में चेंज आया। क्या आया? इसने बहुत सारा, इसका दबदबा बन गया पूरे समाज में। क्या दबदबा बन गया भाई? फलाने आदमी के पास इतना पैसा आ गया और भाई उसके पास सब लोग हाथ जोड़ने लग गए। तो मतलब क्या, इसकी फोर्स बन गई, बहुत ज्यादा पावर बन गई। ऐसे ही अब देखो, इस डेफिनेशन को समझते हैं। चार्ज इज समथिंग पोजेस्ड बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट। कोई भी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, उसको कोई ग्रैब करना, क्यों किसी चीज को ग्रैब करता है, किसको करता है? मेक इट पॉसिबल फॉर देम एक्सर्ट इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। अब ये क्या करता है? जैसे ही उस कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो उसको अपने अंदर कोई चीज ले लेता है,
तो वो इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सर्ट करने लग जाता है। किनको? इलेक्ट्रिकल फोर्स को। एंड रिस्पॉन्स टू द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, और उन पे रिस्पॉन्स करने लग जाता है, लाइक इस आदमी की तरह। अब देखो इसी आदमी से लेके जो मैंने एग्जांपल समझाया वो समझना। मान लो हमारे पास एक बॉडी है, अब ये न्यूट्रल बैठी है, जैसे एक नॉर्मल बॉडी होती है, इसके पास हमने इलेक्ट्रॉन भेज दिए। तो इलेक्ट्रॉन भेज दिए तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन भेजे तो क्या हुआ? जैसे ही मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज के फॉर्म में, आप जैसे हम पढ़ेंगे अभी आगे, तो देखो इलेक्ट्रॉन जो आगे, इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, इलेक्ट्रॉन आने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन आने से इस बॉडी ए मान लिए, इसके पास क्या हुआ? तो इसके पास क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के लिए इसने रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। इसके पास ये चार्ज हो जाती है, इसके पास नेगेटिवली चार्ज हो जाती है बॉडी, और इसके पास एक फील्ड बन जाता है। इस फील्ड के अंदर कोई भी नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इसको रिपेल कर देगी, पॉजिटिव आएगा तो इसको अट्रैक्ट कर देगी। यहाँ पर क्या हो गया? फोर्स एक्सपीरियंस हो गई। समझे बात? तो चार्ज एक पैसे की तरह है, किसी के पास आ जाता है तो उसके पास फोर्स आ जाती है। इस बॉडी के पास चार्ज आया तो इसके पास फोर्स आ गया, इलेक्ट्रिकल फोर्सेज आ गए, इसका फील्ड बना। इस फील्ड के अंदर जो भी आएगा उसको या तो रिपेल करेगा या ये अट्रैक्ट करेगा। समझे मेरी बात? बहुत आसान सी चीज है भाई। देख सिंपल मैं आप सबको बताता हूँ, फिजिक्स को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो और फिजिक्स समझ आनी शुरू, डरने की जरूरत नहीं। अब देखो दूसरी बात, चार्ज को हमने समझ लिया भैया गरीब आदमी से। दूसरा समझते हैं भाई चार्ज के टाइप कितने होते हैं? भाई दो टाइप होते हैं जो हमने पढ़े हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वालों को हम एटम के स्ट्रक्चर के अंदर बोल देते हैं प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो पॉजिटिव वाले क्या हो गए? प्रोटॉन्स, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब देखो, अब इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, इनका मास कितना होता है, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक एक करके बढ़ते हैं। देखो मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 × 10⁻31 kg। ये दोनों आपने याद कर लेने, इंपॉर्टेंट। ये क्रॉस नहीं है मेरा, इंपॉर्टेंट का सिंबल है बच्चों, न्यूमेरिकली काम आएंगे आगे। दूसरी चीज बेटा देखो, अब हमने जब पढ़ना ही इस चैप्टर के अंदर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में भी जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है क्या? जैसा कि अभी मैंने यहाँ पर बताया, किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे। तो इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम रेस्ट पे कंडीशन पे लेते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को उठा के हम यहाँ पर ले आए, ये लो भैया एक इलेक्ट्रॉन है, ये रेस्ट पे बैठा है, तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो इसी के अंदर सेम इसकी तरह ये अपना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, सेम वही चीज। अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, हमें पता है। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। अब बात करते हैं कूलम। कूलम क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो कूलम कैसे, जैसे अब हम बाजार में जाते हैं, ऐसा यूनिट होती क्या? बाजार में जाते हैं, मान लो आपकी मम्मी ने आपको बदल जा रहे 2 किलो आम लेकर, तो 2 किलो बोला, ये नहीं बोला 2 लीटर आम लेके आ। तो 2 किलो क्या है? केजी क्या है? इज द SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट करने का तरीका हमारा, मास, केजी, ये सब क्या है? SI यूनिट मेजरमेंट करने का एक तरीका, ठीक है। तो ऐसे ही जो चार्ज को हम मेजर करते हैं, वो किसमें मेजर करते हैं? हम कूलम को, ये इसकी SI यूनिट होती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। मजाक वे में हम इसको बिल्कुल आराम से फनी वे में पढ़ जाएंगे, और बिल्कुल आसान तरीके से। मैं बार बार बोलता हूं कि बहुत आसान है, बस डेली लाइफ से रिलेट करते रहो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर बोर्ड में लगभग 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर पूछता है, 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, और इसमें न्यूमेरिकल भी आगे पूछेंगे। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से देखना। तो देखो अब सबसे सामने आपकी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कहोगे सर तो बचपन में पढ़ी थी हमने। हाँ तो बेटा बचपन में पढ़ी थी, तो बचपन जैसा ही क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसमें मैं अभी आप लोगों को 1 नंबर CBSE के हासिल करवा देते, देखो बिल्कुल आसानी से, चुटकियों में। देखो अब प्रॉपर्टी एक बार फिर भी मैं समझा देता हूँ। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस मतलब एक जैसे, या तो दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस माइनस। ये कैसे करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा क्या है? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस कौन से होते हैं? अलग अलग, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव।
ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनका नेचर क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे। अब ये कहोगे सर इतनी छोटी प्रॉपर्टी से कैसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो ये मैं बताऊंगा किस तरह क्वेश्चन आओ भाई, देख मजाक मजाक में सारी फिजिक्स पढ़ देंगे। देखो अब इसके अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई ने बिल्कुल इजी वे में एक टेबल हमें दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, इस टेबल से वो 110% क्वेश्चन पूछता है हर बार। कैसे पूछता है आप देखो, आप लोगों का सिंपल काम है, पॉजिटिव वाले सब याद कर लेने, नेगेटिव वाले सब याद कर लेने। आप देखो पॉजिटिव में क्या है, ग्लास रोड, फर और वूल क्लोथ, वूलन कोट, वूलन कारपेट, मतलब वूल वाले सारे कैसे हैं, पॉजिटिव, एक बात ध्यान रखनी है। फिर नायलॉन और एसीटेट, ड्राई हेयर। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर काफी इससे पूछता है, नायलॉन और एसीटेट से, ड्राई हेयर से पूछ तो मतलब किसी से भी सकता है, बट ज्यादा इनसे पूछता है तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। दूसरा नेगेटिव साइड में क्या देखो, सिल्क क्लॉथ। अब इसमें ये वाला पोर्शन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इबोनाइट, एम्बर और रबर रोड। नेगेटिव में सिल्क क्लॉथ, इबोनाइट, एम्बर, रबर रोड नेगेटिव है। प्लास्टिक शीट, रबर शीट, शूज, क्लॉथ और कॉम्ब, कॉम्ब भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनसे ये काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब मैंने क्वेश्चन सीबीएसई 1994 में आया हुआ तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, अगर आपने सिर्फ छोटी सी टेबल याद कर ली तो आपका सीबीएसई के अंदर 1 नंबर पक्का। आप देखो, एन इबोनाइट रोड इज रब्ड विद फर और वूल। अब मान लो ये हमारे पास क्या है, इबोनाइट रोड, और इससे ना बना ले, चलो ये हो गया भाई, मान लो फर और वूल का, इसको हमने इसको ऐसे 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 रगड़ना शुरू करा, कहता भाई इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा। अभी आपने पढ़ा है इबोनाइट कैसी होती है नेचर में, नेगेटिव, फर और वूल पॉजिटिव, तो बता दो सीधा भाई ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आप पूछेगा इनका नेचर क्या है, तो अभी आपने प्रॉपर्टी देखी भाई, अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल कॉम और हेयर से भी पूछा जाता है। अब जैसे बहुत सी गर्ल्स बच्चियां जो हमारी बेटियां हैं वो देख रही होंगी हमारे लेक्चर को, तो उसमें देखो जब आप लोग ऐसे कॉम कर रहे होते हैं, अपने बालों को ऐसे सहला रहे होते हैं, ऐसे ऐसे, तो बाल तुम्हारे साथ साथ ऐसे उड़ते होते हैं, ऐसे उड़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ऐसा क्यों होता है, देखो हमारे पास ड्राई हेयर कैसा होता है, पॉजिटिव, और कॉम कैसा होता है, नेगेटिव। तो देखो दोनों में अट्रैक्शन आएगा, हेयर को ऐसे ऐसे तुम कॉम कर रहे हो, साथ साथ ऐसे उड़ रहे होते हैं, तो क्या हुआ, अट्रैक्शन नेचर। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से पूछ सकता। तो बेसिकली आप लोगों ने सिर्फ ये टेबल याद करनी है, और 1 मार्क के अंदर सीबीएसई में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, आइदर एमसीक्यू भी आ सकता है और सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, आप लोग उसको उड़ा दोगे। नेक्स्ट टॉपिक देखो भाइयों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम जानेंगे, जिसपे 1 मार्क का क्वेश्चन फिर बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, देखो आसान है बहुत, देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कंडक्टर और इंसुलेटर होते क्या है, छोटे छोटे से तब जब से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, बहुत आसान है। देखो कंडक्टर क्या होता है, अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू कैरी और कंडक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब क्या करता है, बस वाला कंडक्टर नहीं है, बट वो भी ऐसा ऐसा ही कुछ काम करता है। देखो भाई ये क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक ऐसी चीज जो इलेक्ट्रिक चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में हेल्प करे, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी कंडक्टर, जो कि आज हम इतने टेक्नोलॉजी के जमाने में यूज कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी हुई है, ये भी इस कंडक्टर की वजह से। क्यों, कॉपर इज द कंडक्टर। जो वायर होती है हमारी कॉपर वायर, वो कंडक्टर है जिसके अंदर से चार्ज फ्लो करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्लो कर जाता है, तो वो कंडक्टर होता है। देखो जितने भी मेटल्स होते हैं ऑलमोस्ट कंडक्टर होते हैं, बट एक्सेप्शन, ठीक है, 2 होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो कि सॉफ्ट मेटल्स होते हैं वो। अब देखो कंडक्टर, आयरन और कॉपर इसका एक एग्जाम्पल है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कई बार पूछा गया है, जैसे कई मिथ्स हैं, कुछ बोल देते कुछ गोल्ड भी बेस्ट कंडक्टर है, बट हमें जो याद करना वो करना है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। इसके बाद क्या, चार्ज कैरियर्स। मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो चार्ज होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है बेटा, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, बिल्कुल इनका अपोजिट, जो कंडक्टर के बिल्कुल अपोजिट, जो बेसिकली क्या बोलेंगे हम लोग, जो चार्ज को यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही ना कर पाए। 2 सब्सटेंस विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा ही ना पाए, ऐसी चीजें क्या होती हैं, इंसुलेटर होती है। जैसे क्या होता है, वुड, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। आप लोगों ने देखा होगा
अपने जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो प्लास्टिक मेड होते हैं, वुड मेड होते हैं, जिनको हमने ग्रैब करना होता है, जहाँ पर हमने ग्रिप करनी होती है ऐसे, तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि इंसुलेटर होते हैं। अब देखो क्वेश्चन जो हमारा बनता है सबसे अच्छा वो बनता है डाइलेक्ट्रिक से। अभी आप पीछे पढ़ के आए हो डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, अब इनको पहले अपनी भाषा में समझते फिर डेफिनेशन पढ़ते हैं। डाइलेक्ट्रिक ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर हम स्पेशल कंडीशन में रखें, स्पेशल कंडीशन में रखें तो वो एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करेंगे बट कंडक्टर बनेंगे नहीं। डाइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं, बट उनको स्पेशल कंडीशन में हम उनके ऊपर चार्ज ला सकते हैं बट कंडक्ट नहीं होगा। समझो इसको, जैसे मान लो ये है इंसुलेटर है प्लास्टिक, इसके ऊपर अगर हमने इसको डाइलेक्ट्रिक को बनाना है तो क्या होगा? यहाँ पर एक साइड में इसके चार्ज आ जाएगा बट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा। एग्जाम्पल अब समझते हैं। पहले देखो डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। जैसे कि मैंने बताया कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसका एग्जांपल अभी मैंने दिया था, जो बड़ी हमारी सुंदर कन्याएं होती हैं ऐसे बाल को ऐसे कॉम कर रही होती हैं, जब क्या होता है, जो देखो कॉम तो हमारा प्लास्टिक का ही है बट उसके अंदर चार्ज एक्वायर हो गया। प्लास्टिक कॉम और ड्राई हेयर अभी हमने करा था, वो एक दूसरे को अट्रैक्शन नीचे रखते हैं तो उसके ऊपर चार्ज एक्वायर हो गया। तो ऐसे ही तुमने देखा होगा, अभी बचपन में तुम करते हो, अपने प्लास्टिक पेन को ऐसे सर पे रब कर दो, तो तुमने क्या करा, इसको स्पेशल कंडीशन दी, इसको रब करा ड्राई हेयर के अंदर, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, और उससे फिर तुम पेपर पीस को ऐसे उठाते हो तो वो डांस करते हैं और इसके ऊपर चिपकते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ये होता है डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब देखो, वैसे तो सीबीएसई से ये टॉपिक कट चुका है जो मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूँ, बट फिर भी बता देता हूँ क्योंकि 1 मार्क के अंदर एमसीक्यू ये नीट वगैरह में हो सकता है कई बार पूछ ले। टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? देखो ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है जो क्या काम करता है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज को चेक करता है कि यहां पर चार्ज है या नहीं। क्या काम करता है? प्रेजेंस ऑफ चार्ज को चेक करता है, प्रेजेंस करता है चेक, प्रेजेंस एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी क्या होता है? या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, कोई भी चीज है वो चार्ज है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बेसिकली इसका यही काम है, ठीक है। और दूसरा इसका एक काम हो रहा है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। ये आप लोगों का वैसे सीबीएसई सिलेबस से काट दिया गया है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहला काम क्या करता है? प्रेजेंस चेक करता है कि कहीं भी किसी ऑब्जेक्ट के आसपास चार्ज है या नहीं है तो वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है। अब देखो, जैसा कि अभी हमने बात करा कि कंडक्शन होता है, कंडक्शन तो आप लोगों को समझ आ गया कि भाई देखो भाई बेसिकली जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चार्ज को किसी मीडियम के थ्रू ले जाना इज द कंडक्शन, बाय एक्चुअली कांटेक्ट इज द कंडक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आप लोग क्या करते हो, मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन को कंडक्शन का एग्जांपल बता रहे हैं। मोबाइल फोन को आप चार्ज करते हो, चार्जर की लीड लगाई इसके अंदर और चार्जर को ऐसे जो इसका मेन अडेप्टर होता है उसको तुमने इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा दिया ऐसे और स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है चार्ज बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है बाय वायर और इसके अंदर ये स्टोर हो रहा है बैटरी के अंदर। तो ये क्या है? कंडक्शन है, ठीक है। अब हमारा एक टॉपिक है सीबीएसई के अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या कहता है? अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे चार्ज कर देना है कि बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट के दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट को चार्ज कर देना। जैसे भाई आजकल का माहौल ऐसा है, कोई सुंदर कन्या दिखती है किसी को, दूर से खड़ा खड़ा है उसको देख के चार्ज हो जाओ, हो बहुत सुंदर कन्या है। अरे ऐसे मत करा करो भाई, आप लोगों की बहनें हैं सब, ठीक है, सारी नहीं भाई, एक तो तुम्हारी धर्मपत्नी भी बनेगी कोई ना कोई, बट अपनी तरफ से डिसाइड मत करा करो। घर वाले बैठे हैं भाई, सक्सेसफुल मैरिज होती है घर वालों की। देखो मजाक था। अब देखो भाई क्या है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, कुछ लड़के तो बड़े फीलिंग ही ले गए होंगे अभी बैठे बैठे, हाय सर ने तो याद दिला दिया। देखो भैया इधर आ जाओ। चार्जिंग बाय इंडक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि भाई ऐसे ही चार्जिंग जो बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट के की जाए। तो देखो इसमें भी हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज फर्स्ट करेंगे, लाइक और अनलाइक चार्ज वाली यूज। अब हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक बॉल ले ली, मेटेलिक बॉल, और उसको एक वुडन स्टैंड के ऊपर ऐसे रख दिया, ये वुडन स्टैंड के ऊपर इसको रख दिया है,
और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, ऐसा ही होगा, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब इसको हमने आइडेंटिकली या तो पॉजिटिव चार्ज कर देना है या नेगेटिव चार्ज कर देना है। अब इसको मैं आप लोगों को एक स्टोरी छोटी सी के थ्रू समझाता हूं, बहुत आसान सा तरीका। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल भाई ये जो पॉजिटिव है एक घर में लोग हैं, पॉजिटिव क्या है, घर में लोग रहते हैं। जो नेगेटिव है आके उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया, जैसे कश्मीर में होता था, कश्मीर फाइल देखी होगी, बहुत सारे आतंकवादी घर में घुस गए, उनसे सेवा ले रहे हैं, भाई हमारी रोटी बनाओ, हमारी पानी बनाओ, मारता यो दो, मारता वो दो, लाइक इज दैट। पॉजिटिव लोगों के बीच नेगेटिव आदमी आके इन्होंने घर को हाईजैक कर लिया। अब इनमें से तुम्हारे जैसा एक समझदार था भाई पॉजिटिव, इसने क्या करा, चुपके से पुलिस को फोन कर दिया। तो पुलिस आती है, सायरन बजाती, पुलिस आती है, सायरन बजाती। पुलिस है पॉजिटिव, भाई पुलिस तो पॉजिटिव ही है, या नेगेटिव बन के आएगी, नेगेटिव, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है, नेगेटिव बन के पुलिस आती है, मिथुन वाली बात, लोहे को लोहा काटता है। तो पुलिस आई, सायरन बजाया, सायरन बजाते उन सब के अंदर अफरा तफरी मच गई। तो घर का कैसा सब माहौल रहा होगा जब अफरा तफरी मची, कुछ ऐसा सा मच गया होगा। तो अगर नेगेटिव है तो घर वाले, पॉजिटिव लोग पुलिस की तरफ भागे होंगे, ये पुलिस है मान लो यहाँ पर कि हमें बचाओ बचाओ, और जो नेगेटिव जो गुंडे थे वो भागे होंगे दूर, जिन्होंने हाईजैक कर रखा था। कुछ ऐसी सी कंडीशन बन गई होगी। अब इस घर में कोई विंडो थी नहीं, अब इन चोरों ने क्या करा, पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनी, यहाँ से दीवार तोड़ी, रस्सी डाली और ज़मीन पर उतर गए। तो ये क्या है, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ से नीचे भाग गए। अब जब ये सारे भाग गए तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। पुलिस ने देखा कहाँ भाई गुंडे, कह रहे हैं ही नहीं, तो चलो गए अपने। तो ये सिर्फ चार्ज कैसी होगी, बोल, आइडेंटिकली पॉजिटिवली चार्ज। देखो अब स्टोरी में आप लोगों ने चोर पुलिस में चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ भी लिया। क्या हमने बेसिकली इस आइडेंटिकल रोड को क्या इस बॉल के साथ टच कराया, नहीं कराया। मतलब जो हमारी पुलिस थी वो घर के अंदर आई नहीं आई, बाहर से इनको भगा दिया। तो हमने इसको बिना किसी एक्चुअल कांटेक्ट के इस बॉडी को, इस बॉल को आइडेंटिकली चार्ज कराया। दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, बहुत आसान रहने वाला है, मैं बार बार बोलता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक।